हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो हम पर्यावरण के बारे में जानते हैं। पर्यावरण क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। बहनीय विकास में पर्यावरण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न आता है हमारा। तथा भारत में पर्यावरण की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में पर्यावरण की क्या स्थिति है उसको बताना है। तो देखते हैं क्या होता है। प्रत्येक विकासशील देश जैसे भारत विकास करना चाहता है। भारत में विकास की प्रक्रिया 1951 से शुरू हुई, जब पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई। तो पहली पंचवर्षीय योजना जब बनाई गई तब से हमारे देश में भारत में विकास शुरू हो गया था। आगे बता रहा है, पर्यावरण का अर्थ एक ऐसे वातावरण से है जिसमें वह सभी जैविक तथा अजैविक तत्व आते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैविक तत्व मतलब जैविक तत्व कह सकते हो उसको, वो तत्व जो जीवित हैं। तो जीवित में जैसे पक्षी आ जाता है, पशु, पौधे, वन, मछलियाँ आदि, ये सब क्या होते हैं, जैविक होते हैं, मतलब जो जिंदा होते हैं। और अजैविक तत्वों में वो आती है जो जीवित नहीं होते हैं, जो सांस नहीं लेते, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, भूमि हो गया, चट्टानें और सूर्य की रोशनी। तो ये क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं अजैविक माने जाते हैं। जैविक तथा अजैविक तत्वों में अंत क्रिया चलती रहती है। तो ये दोनों में क्रियाएं चलती रहती हैं। बहनीय विकास में पर्यावरण की भूमिका। तो इसमें बहनीय पर्यावरण की क्या भूमिका होती है वो हमें देखते हैं। पर्यावरण 4 महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो पर्यावरण क्या होता है, 4 महत्वपूर्ण कार्य को करता है। तो समझते हैं क्या वो कार्य होते हैं। तो देखते हैं क्या क्या वो कार्य होते हैं। साधनों की पूर्ति। तो साधनों की पूर्ति करता है कौन, पर्यावरण। पर्यावरण संसाधनों की पूर्ति करती है, जिसमें नवीकरण संसाधन तथा गैर नवीकरण संसाधन दोनों शामिल होते हैं। नवीकरण संसाधन वह संसाधन होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो नवीकरण क्या होते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नवीकरण। जिन्हें दोबारा बनाया जा सकता है, जैसे गोबर, सब्जियों के छिलके। और गैर नवीकरण संसाधन क्या होते हैं, जो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। जो समय के साथ क्या होते हैं, कहीं ना कहीं समाप्त हो जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। तो ये लोग क्या, ये क्या होता है, कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। तो नवीकरण होता है जो समाप्त नहीं होते हैं, और गैर नवीकरण होता है जो समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं, अवशेषों को समाहित करना। तो पर्यावरण क्या करता है, कहीं ना कहीं जो भी हमारे वातावरण में दुर्गंध होती है उसको कहीं ना कहीं अपने अंदर वो समाहित कर लेता है। पर्यावरण का महत्वपूर्ण कार्य अवशेषों को समाहित करना होता है। पर्यावरण वातावरण में फैले दुर्गंध को अपने अंदर समाहित कर लेती है। मतलब वो ये जो भी गंदगी होती है उसको कहीं ना कहीं अपने अंदर समाहित कर लेती है। जीवन का पोषण। पर्यावरण संसार को जैविक विविधता प्रदान करता है, जैसे भोजन, दवाई, फल, फूल, लकड़ियाँ आदि। तो ये क्या होते हैं, जीवन का पोषण करते हैं कहीं ना कहीं। अब देखते हैं आगे क्या है, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो ये कहीं ना कहीं जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। पर्यावरण एक मनुष्य के जीवन में उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है, जैसे पर्वतीय स्थल, नदियां, झरने आदि से मनुष्य संभावित होता है। तो ये कहीं ना कहीं उसकी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। भारत में पर्यावरण की स्थिति। भारत में पर्यावरण की स्थिति बहुत खराब है। पर्यावरण की गुणवत्ता की ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है, जिस कारण पर्यावरण की क्षति हो रही है। पर्यावरण की हानि निम्न समस्याओं से उत्पन्न होती है। तो ये कुछ कारण हैं जिन वजह से क्या होता है, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। जैसे वायु प्रदूषण हो रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियां बन गई हैं जो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, गंदी हवा कर रही हैं। ठीक है, जल प्रदूषण हो रहा है, बहुत सारे ऐसे नाले हैं जो नदियों में मिल रहे हैं। ओजोन लेयर होती है वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है, तो इस पे भी कहीं ना कहीं असर होता है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। Fearless.